नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छोटी उम्र से लेके बड़े तक सभी को जो टू व्हील चलाते हैं या फोर व्हील चलाते हैं, सभी को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर कढ़वाए तो कैसे कढ़वाए, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन फॉर्म भर के उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो वो सभी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है पासपोर्ट साइज एक क्लियर आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, और लास्ट में अगर 10th पास किया है या तो आपने 12 पास किया है तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट के आधार से ही ये अप्रूव की जाता है। अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है और आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड है तो भी चलेगा। लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो आप लिविंग सर्टिफिकेट के बगैर ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए ही आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और ये फॉर्म भरा जाने के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करते हो तो उसके बाद आप एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर एग्ज़ाम पास कर लेते हो। तो उसके बाद 30 दिन के बाद जो है वो प्रैक्टिकल आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाते हो। वो पास कर लेने के बाद आपको 1 महीने या तो 1.5 महीने के अंदर ही आपके घर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में या तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए परिवहन.gov.in। इस तरह लिखोगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग लाइसेंस, ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस। तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा, और सिलेक्ट स्टेट मतलब कि हमारा जो भी राज्य है वो सिलेक्ट करना है। तो आपका कोई भी राज्य है वहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ ऐड आएगी तो इसको क्लोज कर लेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमें अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस जो फर्स्ट है तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ 7 स्टेप फिलअप करना है। यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहला फिल एप्लीकेशन डिटेल लर्निंग लाइसेंस। उसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके अलावा स्लॉट बुकिंग, लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग, जो भी हमें मतलब जाना है, जो भी टाइम मिलेगा तो उस टाइप पे स्लॉट बुकिंग करेंगे। फ्री पेमेंट, उसके बाद वेरीफाई पेमेंट स्टेटस एंड प्रिंट रिसिप्ट। उसके बाद यहाँ हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको आपका जो भी जिला है, तहसील है, वो सिलेक्ट करने हैं। इसमें से आपका कोई भी मतलब जिला है आपके राज्य में, आप कहीं भी रहते हो तो वो जिला सिलेक्ट कर लीजिए, आप तहसील सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से कोई भी, मेरा एक एग्जाम्पल तरीके से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको आपके नज़दीकी जिस ITI में ये मतलब एग्ज़ाम दे सकोगे तो आपके नज़दीक जो भी है ITI वो सिलेक्ट कर लीजिए, जहाँ आपको कंप्यूटर एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करके सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ से सबमिट कर लूँगा, और यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करके यहाँ जनरेट OTP, इंटर OTP करके यहाँ जनरेट OTP करूँगा, और यहाँ ऑथेंटिकेशन विथ सारथी ऊपर क्लिक करूँगा मैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ RTO ऑफिस करके है, तो RTO सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी RTO है वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो उसको सिलेक्ट कर लेना और फॉर्म भर देना। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट में पहला हमारा नाम लिखना है, उसके बाद फादर का, और उसके बाद हमारी अटक लिखनी है।
लेकिन यहाँ बीच में जो फादर का नाम है वो 6 अंक में ही लिख पाओगे। अगर 6 अंक से ज़्यादा है तो आप नाम का पहला अक्षर यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ हमें फादर का पूरा नाम लिखना है, फादर मदर या तो कोई भी हो, तो मैं फादर का पूरा नाम यहाँ लिख देता हूँ, वो भी इस तरह ही लिखना है आपको। और यहाँ फीमेल मेल फीमेल जो भी है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड या लिविंग सर्टिफिकेट में, वही आपको लिखना है और वही आपको डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाना है। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है वहाँ सिलेक्ट करना है। और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, आपको 10th पास या कॉलेज की है या तो 10th पास किया है, 12th कोई भी है तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। लेकिन यहाँ फुदरी जो है वही कंपलसरी आपको भरना है। उसके अलावा फुदरी के बगैर जो है वो ऑप्शनल है, नहीं भरोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपके शरीर में कोई भी दाग है, धब्बा है, तिल है तो वो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन एड्रेस जो है वो आपको कंपलसरी लिखना है। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि अभी कहाँ रह रहे हो वो एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा तहसील आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ आपको नीचे विलेज में अगर रहते हो, गांव में रहते हो तो विलेज, या तो सिटी में रहते हो तो टाउन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ टाउन सिलेक्ट करके यहाँ हमारा सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा ये हाउस नंबर ऑप्शनल है। लोकेशन जो है, पिन कोड नंबर लिखना कंपलसरी है तो वो आप लिख सकते हो। पिन कोड नंबर, कितने साल से यहाँ रह रहे हो तो आपकी जन्म तारीख जो भी हो, इतनी साल जो आपका जितना मतलब वर्ष हुआ है तो उतना ही वर्ष यहाँ लिखना है, उसके ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। अब यहाँ प्रेजेंट एड्रेस हो गया है तो परमानेंट एड्रेस उसके सामने लिखना है। अगर दोनों सेम ही है तो यहाँ राइट क्लिक करना है, तो आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग रह रहे हो तो आपको परमानेंट एड्रेस मतलब कि कायमी वसवाट जो आप कर रहे हो वो एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम नीचे जाएंगे। उसके बाद नीचे जाने के बाद हम 2 व्हील या 4 व्हील जो है दोनों भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मोटरसाइकिल विदाउट गियर वो नहीं सिलेक्ट करना है, मोटरसाइकिल विथ गियर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ 2 व्हील का अगर सिलेक्ट करना है तो वही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्वैप करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लाइट मोटर व्हीकल जो है वो 4 व्हील का लाइसेंस है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, दोनों का लाइसेंस निकलवाना है। उसके अलावा यहाँ काफ़ी सारे लाइसेंस जो है तो वो आप ऐड कर सकते हो। सपोज ऐसा होता है गलती से अगर तीसरा लाइसेंस सिलेक्ट हो गया तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ इस तरह। तो उस पर क्लिक करिए और यहाँ से स्वैप करिए तो ये चला जाएगा इस तरह। अब यहाँ आपको ड्राइविंग स्कूल की अगर टेस्ट दी है तो ही यहाँ क्लिक करना है, आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। तो नहीं ही दी है तो कोई बात नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमें भरना है। तो मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ सेकंड नंबर का जो है वही इसमें ही यस करना है। उसके अलावा सभी ऑप्शन में हमें नो नो कर देना है। मैं यहाँ जिस तरह करता हूँ इस तरह आप भी करोगे और यहाँ राइट क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो ये फिजिकल जो है डॉक्यूमेंट वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ जो है फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद हम बैक चले जाएंगे। बैक चले जाने के बाद अगर आपको एक्सीडेंट में कोई भी आपका हार्ट जो है मतलब कोई भी डोनेट करना है तो ही यहाँ यस लिखिए, वरना आप नो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ आपको राइट क्लिक रहने देना है और उसके बाद हमें यहाँ सबमिट ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके अलावा 2-3 बार अगर यहाँ हमें सबमिट करना पड़ेगा, ओके ओके करना, तो मैं यहाँ ओके ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ भी ओके करना है तो ओके कर देता हूँ मैं यहाँ। और उसके बाद यहाँ आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। यहाँ आपका नाम भी आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ गया होगा तो वो आपको रखना पड़ेगा सेव आपके मोबाइल में। और यहाँ से हमें नीचे जो है वो नेक्स्ट कर देना है।
तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फिलअप करने के लिए कहेगा। तो यहाँ हमें कैप्चा कोड जो नज़दीक है राइट साइड, वही कैप्चा कोड यहाँ लिखना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा, यहाँ आपका नाम भी आ जाएगा और यहाँ देख सकते हो आप फाइल एप्लीकेशन डिटेल जो है लर्निंग लाइसेंस की वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो नीचे जो ऑप्शन है वो पेंडिंग है। तो यहाँ नीचे जो हमें प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा और यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो दिखाई दे रहा है, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। यहाँ एज प्रूफ करके है, तो आपको एज प्रूफ जो है इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद और एज प्रूफ देने के लिए यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन है। SSC सर्टिफिकेट है, उसके बाद यहाँ स्कूल लिविंग सर्टी है, इंडियन पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब कि लिविंग सर्टी, वोटर ID जो है, और LIC पॉलिसी अगर आपके पास है तो, और फोटो ID कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आधार कार्ड। तो आधार कार्ड भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ आधार कार्ड ही अपलोड कर देता हूँ एज प्रूफ के लिए। तो मैं यहाँ से उसके अलावा जो 20 में डॉक्यूमेंट नंबर जो है इश्यूड बाय है, तो वो इसमें कुछ अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ से आधार कार्ड की कॉपी आपको सिलेक्ट करनी है, 500 MB में होनी चाहिए, 500 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। PDF अगर होगी तो भी चलेगा। तो उसके बाद यहाँ कन्फर्म अपलोड करने के बाद यहाँ अगर कन्फर्म कर सकते हो या तो देखना है तो यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड करके। तो इस तरह यहाँ आपका आधार कार्ड जो है वो अपलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल तरीके ही सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट में हम जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सेव हो गया है एक डॉक्यूमेंट, जो एज प्रूफ जो है वो सेव हो गया है, आप देख सकते हो। उसके अलावा फिर से हमें प्रोसीड में जाना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस प्रूफ जो है अभी भी बाकी है डॉक्यूमेंट में। तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ओके करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह एड्रेस प्रूफ जो है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर लूँगा और उसके लिए भी आप वोटर कार्ड या तो आधार कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ आधार कार्ड विथ डेट ऑफ बर्थ वाला जो है, दोनों साइड वाला आधार कार्ड जो है वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और आधार कार्ड की प्रिंट ही मैं अपलोड यहाँ से कर लूँगा। या लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो गई है। वो अपलोड करने के बाद जो है ना वो यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया है और उसके बाद जो है यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। अगर आपका नेट जो है कंप्लीट चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं, वरना थोड़ी देर लगेगी तो आप रुक जाइए, कोई जल्दबाजी ना करिए। तो यहाँ 2 स्टेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। अपलोड डॉक्यूमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। तो उसके लिए हमें प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ अपलोड फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले यहाँ अपलोड करना है। 20 KB के अंदर ही होना चाहिए और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। ये दोनों अपलोड हो जाने के बाद यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जो है वो राइट साइड फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है दोनों ही आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ हमें ओके कर देना है और यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ सक्सेसफुल हो गया है, आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ राइट साइड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ कैप्चा कोड जो है वो राइट साइड वो क्लिक करना है। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो
तो इस तरह इंटरफेस होगा, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ स्लॉट बुकिंग, जब भी आपको टाइम मिले वही तारीख आपको सिलेक्ट करनी है। एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब कंप्यूटर एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ तारीख डिसाइड करनी है, उसको स्लॉट बुकिंग कहते हैं। तो इस तरह स्लॉट बुकिंग आ जाएगा। प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, जिसमें अगर ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो वो इस दिन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपके लिए खाली जगह है, ये ग्रीन जो है। तो मैं कोई भी एक तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। रेड अगर होगा तो नोट सीट है, अगर उसके अलावा हॉलीडे है, लेकिन आपको ग्रीन सीट जो है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ कोई भी एक तारीख सिलेक्ट कर लूँगा, या सपोज यहाँ एक 22 तारीख 15 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 15 तारीख को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको राइट साइड में दिखाई देगा टाइम, आप किस टाइम पे फ्री हो तो वो टाइम आपको सिलेक्ट करना है। तो कोई भी आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ बुक स्लॉट पर क्लिक करेंगे। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके मोबाइल में एक सिक्योरिटी कोड आया होगा। तो वो सिक्योरिटी कोड जो है वहाँ यहाँ सिक्योरिटी कोड के एग्जैक्ट नीचे जो है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ हमारे मोबाइल में जो भी सिक्योरिटी कोड आया है वो यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ कन्फर्म टू स्लॉट बुकिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपका स्लॉट बुकिंग जो है वो यहाँ हो गया है। और यहाँ ये प्रिंट जो है वो आपको प्रिंट आउट रखनी है, क्योंकि आपको जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो ये स्लॉट बुकिंग की प्रिंट जो है वो आपको ले जानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। आप बाद में भी प्रिंट आउट कर सकते हो या तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ हमारे लैपटॉप में मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये प्रिंट जो है वो सेव हो गए हैं। अब उसको क्लोज कर लेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह आएगा। अब पेमेंट जो है, पेमेंट मेथड जो है वो आएगा डायरेक्ट। और 2 व्हील और 4 व्हील की कितनी पेमेंट होती है, तो यहाँ करीब 1350 सब मिला के आता है। तो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। यहाँ से बैंक गेटवे, तो यहाँ कैप्चा कोड डालना है आपको SBI पे करके। यहाँ जो है कैप्चा कोड यही रेड कलर का जो है तो वहाँ यहाँ आपको डालना है। तो मैं यहाँ से कैप्चा कोड डाल देता हूँ और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करूँगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। नीचे यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट उस पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पेमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। UPI है, इंटरनेट बैंकिंग है, फ़ोनपे है, कोई भी माध्यम से आप डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफली जो है वो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड से जो है कोई भी पेमेंट जो है वो डिडक्ट करवाते हैं। तो मैं भी यहाँ डेबिट कार्ड से ही पेमेंट जो है वो डिडक्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ कोई भी है, वीसा हो, रुपे हो, कोई भी कार्ड जो है आपका वो यहाँ चलेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ कार्ड नंबर डाल दूँगा। तो यहाँ सबसे पहले कार्ड नंबर डाल दिया है। यहाँ ATM कार्ड नंबर या तो डेबिट कार्ड नंबर जो 12 अंक वाला होता है तो वही डालना है आपको। और यहाँ एक्सपायरी डेट जो भी है आपकी ATM के ऊपर या डेबिट कार्ड के ऊपर तो वही डालनी है। और CVV नंबर जो है वो आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंक लिखा हुआ होगा तो वो डाल देना है। और यहाँ डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी नाम है वो यहाँ आपको डाल देना है। और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके बैंक में, इसमें एक OTP नंबर आएगा। वो OTP नंबर इसमें डाल दोगे तो आपका 1350 रुपया जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसकी प्रिंट जो है वो आपको मिल जाएंगी, सक्सेसफुल वाली 1350 वाली। तो प्रिंट और लर्निंग लाइसेंस जो भी आपने फॉर्म पूरा किया है आपने स्लॉट बुकिंग वाला, तो वो दोनों स्लिप ले जानी है। उसके अलावा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो आपको ले जाना है साथ। और यहाँ जिस दिन आपने बुक स्लॉट किया है उसी दिन आपको एग्ज़ाम पास करने हैं कंप्यूटर के ऊपर। टोटल 15 क्वेश्चन आएगा, 15 में से 12 अगर आपको आ गया है तो आप पास हो जाओगे। उसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के पास हो जाने के बाद 30 दिन के बाद जो है वो आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको 2 व्हील या 4 व्हील
में पास हो गए आप तो 1 महीने या तो 1.5 महीने के अंदर ही पोस्ट थ्रू आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके घर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।